जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं घातांक और करड़ी। इसके पहले हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने जितने कंसेप्ट बनते थे वो सारे हम लोगों ने सीख लिए हैं। आज हम उस पर आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न लेंगे। इतने प्रश्न स्क्रीन पर लिखे हुए हैं बोर्ड पर, इसके बाद भी और भी प्रश्न है, वो सारे प्रश्न हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कैसे हल करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ टाइप 1 में देखते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जितने भी टाइप बन सकते हैं वो टाइप वर्क करके हमने ले लिया है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा है। √3 √3 √3 √3 और ये डॉट कहां तक लिखा हुआ है, अनंत तक लिखा हुआ है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न लिखा हो तो इसका आंसर तो कितना होता है 3। ठीक है, लेकिन कैसे आता है यहां तक तो हम लोग हल कर लेंगे, फिर यहाँ दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, यहाँ तक हल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये वाले तो आसानी से हल हो जाएंगे, लेकिन जैसे यहाँ आएंगे तो वहां सोचना पड़ता है हमको एक बार। ये सारे कंसेप्ट हम आज की क्लास में सीखते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो हम मान लेते हैं इसके बराबर कितना लिखा हुआ है, x। कितना मान लेते हैं, x लिखा हुआ है। जब x लिखा हुआ है तो अब क्या यहाँ लिखा हुआ है रूट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा बाहर। फिर से यहाँ पर ही संख्या लिख जाएगी √3 डॉट डॉट अनंत तक, और इधर हो जाएगा स्क्वायर। दोनों बच्चों को जब स्क्वायर करेंगे यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ √3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये रूट ही लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है, इतना x ही तो लिखा माना है, ये x आ जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है कितना, x स्क्वायर, क्योंकि जब जो भी संख्या है जब अनंत तक लिखी है उससे एक भाग इसलिए तो उससे कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, वो भी संख्या भी वही लिखी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ से x एक x कट जाएगा तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, x, यानी कितना माना गया, x बराबर 3 इसका आंसर है। तो इसी प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, इसमें भी कहां तक लिखा हो 5 का कितने बार प्रयोग, अनंत तक, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा √5। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 लिखेंगे और बाहर क्यूब √7 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आ जाएगा, तो इसका भी हम इन दोनों में एक ही हल कर लेते हैं। एक हल कर लेंगे तो वो समझ जाएंगे कैसे आता है। इसी से यहाँ हमने क्या किया, यहाँ कितना लिखा था, घात यहाँ पर 2 लिखी होती, जब कुछ नहीं लिखा होता यहाँ 2 लिखा होता है रूट के अंदर। ठीक है, यहाँ जितना लिखा पहले तो संख्या लिख देते हैं, कितना लिखा हमने 3, और जितना यहाँ लिखा उससे एक कम, तो एक कम और पावर 1 होती है, इसका इसीलिए यही जितनी भी रूट की संख्या होती है अगर अनंत तक सीरीज जा रही है तो उसका आंसर कितना होता है, वही जो संख्या अंदर लिखी होती है। इसी प्रकार इसमें 5 आ जाएगा। लेकिन अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका भी एक हल करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग कैसे हल करते हैं इसको। क्यूब रूट 5 और ये सीरीज कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। हम मान लेते हैं बराबर कितना लिखा हुआ है, x। अब यहाँ क्यूब रूट लिखा है, क्यूब लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ दोनों बच्चों को हम घन करेंगे, क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा और बाकी सीरीज वही लिखी रहेगी, हमारी। और ये कहां तक, अनंत तक है, और बराबर इसका कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। दोनों पक्षों क्यूब करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 5 गुणते ये क्या लिखा हुआ, ये तो वही लिखा है जिसके बराबर हमने x माना था, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर कितना आ जाएगा, x क्यूब। अब ये एक x यहाँ से कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 2, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। अब जहां से x आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर 2 है तो इधर जाके 1/2 हो जाएगा, यानी इसके अंदर लग जाएगा रूट ऊपर से, कितना आएगा √5। यहाँ देखो कितना था 3, अब यहाँ कितना आएगा रूट, इसका मतलब यहाँ लिख दो 2 या ना लिखो तो कितना आ जाएगा, इससे एक कम आया ना, वही यहाँ भी लगा देंगे, 4 से कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है, √7 आ जाएगा। ठीक है, क्यों √7 आ जाएगा। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं हम लोग, टाइप नंबर दूसरा देखते हैं। टाइप नंबर 2 देखते हैं बहुत ही आसानी से, इससे गलती करने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, देखते कैसे हल करते हैं। कितना लिखा हुआ है ये, इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो ट्रिक के माध्यम से बच्चे क्या करेंगे, इसमें कितना लिखा हुआ है रूट, यहाँ लिखा है 3 तो लिख देंगे 3, और कितने रूट लिखे हैं 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ऊपर से एक कम 3/4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे यहाँ कितना लिखा हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार लिखा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, उससे एक कम कर देंगे कितना आएगा 15। ठीक है, सेम इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे 5, कितने बार लिखा है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, उससे एक कम करने कितना आएगा 7/8। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखते हैं ये कहां से बन के आता है, फिर से ये भी कर लेंगे, सेम इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे हम लोग। तो इसके कंसेप्ट सीखते हैं कैसे। तो सबसे पहला देखते हैं √3 ये सीरीज अनंत तक थी, ये सीरीज अनंत है, इसमें कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा, इसमें कितनी बार 4 बार लिखा, इसमें 3 बार लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना, अनंत वाले में ये ट्रिक लगाएंगे हम और इसमें हल करते हैं, देखते हैं कैसे। इसके बराबर हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ कितना लिखा है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ कितना लिखा है 2, तो ये पहले संख्या के ऊपर कितना लिखा है, एक बार रूट लगा, तो इसका मतलब कितना है 1/2, गुणा का निशान लगाएंगे, फिर दूसरा 3 लिखेंगे। अब इसके ऊपर कितने रूल लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये, 2 रूल लगे हुए हैं, तो
तो 1/2 इसके स्क्वायर करेंगे कितना, 1/4, तो इसका मतलब इसके ऊपर 1/4 आ जाएगा। अब ये बेस समान है, गुणा और गुणा का निशान है, जब बेस समान हो और गुणा का निशान तो घाते जुड़ जाती हैं, तो 3 और 1/2 प्लस 1/4। अब इसे हमें हल करना है, एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 का ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, तो हर हो जाएगा बराबर, ये आ जाएगा 3 और ऊपर कितना आ जाएगा 2 और ये 3 और नीचे कितना 4, तो 3/4, यही हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसी प्रकार देखते हैं 2 नंबर हम देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है। 3 3 3 3। देखते हैं, सबसे पहले 3, इसके पावर एक रूट है तो 1/2 लिखेंगे। दूसरा वाला कितना लिखा हुआ है, इसके ऊपर 2 रूट है, तो 1/2 का स्क्वायर करें कितना, 1/4 आ जाएगा, इंटू तीसरे वाले के ऊपर कितना लिखेंगे, 1 2 3 3, तो 1/2 का पावर 3 का कितना आएगा, 1/8 आ जाएगा। फिर चौथे वाले के पास चलेंगे हम लोग, तो यहाँ कितने 4 रूट लगे हुए, तो इसका मतलब कितना आएगा, 1/2 की पावर 4, 1/16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें हल करना है, तो एक बार हम चाहें तो इसको अलग अलग हल कर सकते हैं। ये जो पावर में लिखा हुआ है 3 आएगा और पावर हमें जोड़ देना है जो भी आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं 1/2 1/4 1/8 1/16। अब ध्यान से देखते हैं, लासा ले लें या फिर एक काम करते हैं, यहां से गुणा करा दे कितने का, 8 का ऊपर नीचे, यहां करा दे कितने का, 4 का ऊपर नीचे, यहां भी 4 हो जाएगा, और यहां करा दे 2 का ऊपर नीचे। अब जोड़ देते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 8 8 4 12 12 2 14 एक ये 15, तो पावर में कितना आ जाएगा 15 और नीचे कितना है 16। कितना आंसर आया, 3 की पावर 15/16 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 देखते हैं कैसे करना है। टाइप नंबर 3 भी इसी प्रकार से करना है। इस प्रकार से जो भी प्रश्न जितने भी बनते हैं सारे प्रश्नों में इस प्रकार नियम लगा सकते हैं, लेकिन ये जो 2 की पावर करके हम नियम लगा के यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं, वो केवल क्यों इसमें स्क्वायर वाले में, रूट वाले में ही केवल कर सकते हैं, रूट वाले में सॉल्व। ठीक है, इस पे नहीं लगा सकते हम लोग। अब इसको कैसे हल कर सकते हैं, सेम इसी नियम से इसको भी हल कर सकते हैं। देखते हैं इसके कितना लिखा है, क्यूब रूट 4 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 बार लिखा हुआ है। अब इसे हल करना है, ठीक है, तो लिखते हैं 4, पहले वाले 4 के ऊपर कितना 1 क्यूब रूट है, ठीक है, तो कितना आएगा 1/3। दूसरा 4 लिखते हैं, इसके ऊपर कितने क्यूब, 1 2, तो 1/3 का क्यूब स्क्वायर करके कितना आएगा 1/9। 4 लिखेंगे, क्या कितने 1 2 3, तो 1/3 का क्यूब पर कितना आएगा 1/27, 1/27 आ जाएगा। अब यहाँ तो 4 आ जाएगा। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या है, फिर से वही नियम अपना लगा लेते हैं हम लोग, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। यहाँ ऊपर नीचे 3 से गुणा करा दे हम, और यहाँ ऊपर नीचे 9 से गुणा करा दे, तो 9 यहाँ से मिल जाएगा, 3 यहाँ से मिल जाएगा, 1 ये 9 3 12 1 13, तो 13 और नीचे कितना आ जाएगा 27, 13/27, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न, इसका आंसर कितना आया, 4 की पावर 13/27। इसी प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं। इसमें कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं, इसे आप लोग हल करना। 2 की पावर नीचे कितना आएगा 125, कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा नीचे, और ऊपर आ जाएगा 31, कितना आ जाएगा 31, 31/125 आ जाएगा। ठीक है, कुछ सवाल और हम लिखते हैं, देखते हैं हम लोग, देखते हैं टाइप नंबर 4। आगे देखते हैं टाइप नंबर 4। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक संख्या लिखी हुई, अभी तक सीरीज कैसी थी, सारे प्रश्न नंबर कैसे थे, गुणा में थे, अब कैसे है, योग में है। ठीक है, जोड़ का निशान लगा हुआ है, 6 + 6 + 6 अंडर लगा हुआ, और ये सीरीज कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इस नंबर को हम 2 नंबरों में ऐसा तोड़ें जिसका अंतर 1 हो और गुणनफल कितना आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, कैसा, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो 3 दूना 6, 3 गुणते तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ चिन्ह कैसा लिखा हुआ है, प्लस का, अगर यहाँ प्लस का तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये प्लस का आंसर आता है और ये माइनस का आता है, तो अधिकतम मान इसका कितना आता है 3, और न्यूनतम मान अगर पूछा जाए इसका तो कितना आएगा -2 आएगा। ये हमें ध्यान रखना है, अधिकतम मान 3 और न्यूनतम मान -2 आ जाएगा। तो जब इसमें कुछ भी नहीं कहा है तो इसका अधिकतम मान पूछा कितना आ जाएगा, इसका 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा 3 आ जाएगा। अगला नंबर इसी में हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कितना लिखा हुआ, 72 लिखा हुआ है, यानी 72 को तोड़े कितना 9, 72 को तोड़ते हैं हम लोग 9 और 8 में, 9 72 और चिन्ह किसका लगा प्लस का, यानी ये वाला प्लस का मान आएगा और ये माइनस का 8 आ जाएगा, तो इसका अधिकतम मान कितना आएगा 9 आ जाएगा, तो इसका अधिकतम मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और न्यूनतम मान कितना आएगा -8 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अगला देखते हैं, यदि अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस जैसे इसमें लिखा हुआ है माइनस का, तो इसको भी देखते हैं हम लोग, कितना लिखा हुआ है √30। यहाँ देखते हैं 30 माइनस 30 -30 डॉट डॉट अनंत। अब इसको ब्रेक करेंगे कितना, 6 गुणते 5, अंतर करेंगे एक आएगा, गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो अब की बार ये हमारा आंसर आएगा प्लस का, और ये हमारा 6 माइनस का आ जाएगा। तो इसका अधिकतम मान कितना आएगा, प्लस का ये 5 आ जाएगा, और न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 से ध्यान से देखना, इसमें कुछ अंतर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर 1 लिखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, ये 2 कहां से आ गया है। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3, तो यही हमें देखना है इस प्रश्न में, लगेगा ये भी इसी प्रकार से। देखते हैं हम लोग कैसे हल करेंगे। कितना लिखा हुआ है 15 √15 प्लस 2√15 प्लस 2√15, और सीरीज अनंत तक जा रही है। तो ये कितना लिखा हुआ है 2, और ये कितना लिखा 6, तो हमने 6 का जब अंतर किया कितना लाना था, हमको 1 लाना था, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था। तो यहाँ जब कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, तो 1 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ अंतर कितना चाहिए था हमको 1। अब यहाँ कितना लिखा है 2, तो इसको 2 संख्याओं तो जिनका अंतर 2 और गुणा कराओ तो 15 आ जाएगा। तो 5 गुणते 3, इनका अगर अंतर करें कितना आएगा 2, यही तो मिल गया है, 2 आ गया, ये भी आ गया 2। अब देखना है चिन्ह प्लस का है माइनस का, तो ये चिन्ह प्लस का है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। इसमें न्यूनतम पूछेगा तो -3 आएगा, अधिकतम पूछेगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। 5वां नंबर देखते हैं प्रश्न हम लोग। 5 नंबर कितना लिखा है, 28 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है 28 √3√28 3/28, और ये अनंत है। अब इसको हमें तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि 28 आ जाए, गुणा करो और उनका अंतर कितना है 3 आ जाए, तो यही हमको इसको अंतर करना है। सबसे पहले कितना करेंगे, 7 चौक 28, 7 और 4 अंतर करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। चिन्ह कैसा लगा यहाँ के साथ प्लस का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, और माइनस का 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि यहाँ माइनस लगा हुआ, कितना लिखा हुआ माइनस, माइनस चिन्ह लगा है, तो इसमें क्या करना है, माइनस वाला आंसर ले लेना आपकी बार। कितना लिखा है √24 माइनस 2√24 माइनस 2√24, और डॉट डॉट अनंत तक। ये चीज कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। ठीक है, इसको हल करना है। सबसे पहले इसे तोड़े, कितना आएगा 6 गुणते 4, 6 चौको 24, गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 24 आएगा, और घटाएंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, ये मिल जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें देखना है चिन्ह, चिन्ह किसका लिखा माइनस का, यहाँ पर कितना हमारा आंसर हो जाएगा, प्लस का 4 यहाँ से मिलेगा, और ये माइनस का 6 मिलेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 4 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लस का 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा टाइप नंबर कौन सा था, 4 टाइप नंबर था। ठीक है, अगला टाइप नंबर हम लोग देखते हैं 5। टाइप नंबर 5 में क्या है, इन प्रश्नों में सवाल देने के बाद, नंबर लिखने के बाद इसका मान पूछा जाता है, किसके किसके बीच में इसका मान आएगा। ठीक है, जैसे ये पहला नंबर लिखा हुआ है इसका √3 प्लस √3 प्लस √3, और ये कहां तक लिखा, अनंत तक लिखा है। इसका मान कह रहा है किसके बीच आएगा। डायरेक्ट अब की बार हमसे मान नहीं पूछा जा रहा है, इसकी रेंज पूछी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे कैसे हल करेंगे, तो अब इसे ब्रेक कर नहीं सकते हम लोग, इसको तोड़ नहीं सकते 2 नंबर को 3 को, तो सबसे पहले इसे हल कैसे करेंगे, जब जब कोई नंबर टूटे ना, तो उसके लिए एक सूत्र में याद रखना है, √4x + 1 बटे 2। अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, प्लस होगा तो प्लस ले लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। अब इसी में हम लोग रखते हैं, ये x का मान कितना है यहाँ पर 3, तो 3 यहाँ रखेंगे, तो 4 गुणते 3 + 1, और प्लस का 1 नीचे कितना आएगा 2, 3 चौको 12, 12 1 13, तो √13 + 1 बटे 2, ये आ जाएगा इसका मान। इसका अगर मान पूछता तो हमारे पास यही आता, लेकिन पूछा गया इसका मान किसके किसके बीच में होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसके √13 से पहले कौन सी संख्या जो पूर्ण स्क्वायर होती है, तो आती है 9, क्या लिख लेते हैं हम लोग √9 बटे 2। 13 के बाद कौन सी संख्या होती है जो पूर्ण स्क्वायर होती है, तो 16, √16 + 1 बटे 2। अब देखते हैं इससे कितना निकलेगा, 9 से निकल गया, 9 से कितना 3 निकलेगा, 3 1 4, और 4 में 2 से भाग देना होगा, इधर कितना निकलेगा 4 निकलेगा, और यहाँ कितना 1, तो 5 हो जाएगा, 5 बटे 2 आ जाएगा। तो काटेंगे कितना आया 2, इधर काटा कितना आया 2.5, कितना है 2.5, ये मान किसके, इनके बीच में, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 2 और 2.5 के बीच में, कितना 2 और 2.5 के बीच में इसका मान आएगा, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं इसी प्रकार 5 वाले को। 5 वाले में क्या करना है,
सेम नियम यही लगाना है हमको, सेम √5 प्लस √5 प्लस √5 और ये अनंत है। प्लस का है तो वही सूत्र लगाएंगे, 4 गुणित 5 प्लस 1 रूट प्लस 1 बटे कितना लिखना है, यहां पर 2 लिखना है। ठीक है, अब गुणा कराओ, 5 को 20, 1 21, तो रूट 21 प्लस 1 बटे 2। अब क्या करना है, इससे पहले देखते हैं रूट 21 से पहले कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो 16, रूट 16 प्लस 1 बटे 2। अब इसके बाद 21 के बाद कौन सा आएगा, 25, रूट 25 प्लस 1 बटे 2। अब यहां से निकलेगा 4, 4 1 5, 5 बटे 2 आ जाएगा, तो 5 बटे 2 कितना होगा, 2.5, 2.5 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, ये कितना आएगा, 25 से निकलेगा 5, 5 और 1 6, 6 में 2 से भागो कितना है, 3, तो इसका मान किसके बीच आएगा, 2.5 और 3 के बीच में। किसके मान आएगा, 2.5 और 3 के बीच में इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो आखिरी सवाल है, इसे आप लोग कर लें, इसका आंसर कितना आएगा, ये आएगा 3 व 3.5 के बीच में इसका मान आ जाएगा, 5 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप हमारा क्या है, 6, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं उसी पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं हम उसे देखते हैं आज की क्लास में। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 4th रूट, और अंदर कितना लिखा हुआ है, 4, और ये सीरीज कहाँ जा रही है, अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, इसका मान कितना होगा, सिर्फ इतने का मान बताओ, इतने का मान कितना हो जाएगा, बताया था कि इससे 1 कम हो जाता है, यहाँ आ जाएगा क्यूब रूट, और अंदर कितना लिखा है, 4, कितना आ जाएगा, 4, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये लिखा हुआ 32 की पावर x। अच्छा, इनमें किसका मान बताना है, यक्स का मान यहाँ तक बताना। ठीक है, यक्स का मान इन तीनों सवालों में यक्स का मान हमें बताना है। देखते हैं ये कितना लिखा हुआ है, किसी संख्या को ये अगर क्यूब रूट लगा, इसका मतलब है 4 की पावर 1 बटे 3, और ये कितना लिखा है, 32 को लिख सकते हैं 2। ऐसा करें कि यहाँ भी बेस और यहाँ का बेस 2 समान आ जाए, यहाँ आ जाए कितना, ये कितना लिखा, 2 की पावर 5, ये गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5x। अब इसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और बाहर से कितना, 1 बटे 3, अगर गुणा कराएं कितना आएगा, 2 की पावर 2 बटे 3 बराबर 2 की पावर 5x। अब बेस ये बराबर है, ये दोनों समान आ जाएंगे, 2 बटे 3 बराबर 5x, तो यक्स का मान चाहिए, तो 2 बटे 3 नीचे आएगा, गुणा जाएगा, कितना आएगा, 15, यक्स का मान कितना आया, 2 बटे 15, इसका आंसर आ जाएगा 2 बटे 15। पहले नंबर सवाल का आंसर 2 बटे 15 आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, देखते हैं दूसरा प्रश्न कितना आंसर आएगा, कैसे हल कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सीरीज कहां तक गई है, अनंत तक ये भी गई है, ये यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, तो इससे 1 कम का कितना, 1 आएगा, तो यहाँ केवल 7 बचेगा, बराबर कितना लिखा हुआ है, 343, तो 343 लिख देते हैं। पावर कितना लिखा है, x - 1, यहाँ पावर कितना है, 7 की पावर 1 बराबर, इसका बेस 7, इसका भी बेस 7 करो, तो 7 की पावर कितना आ जाएगा, ये 3, और बाहर से कितना, x - 1, 7 की पावर 1 बराबर, अब ये गुणा हो जाएगा, इसमें 7 पावर कितना है, 3x - 3, अब बेस है यहाँ पर बराबर समान है, ये छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1 बराबर 3x - 3, ये वाला इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 बराबर 3x, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 बटे 3, तो इसका आंसर कितना आया, 4 बटे 3 आ जाएगा आंसर हमारा। सवाल दूसरे का 4 बटे 3 आ जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं हम, इसमें इसका कितना आंसर आता है, क्यों, अब यहाँ पर लिखा हुआ कितनी बार, 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ तक कितना लिखा था, अनंत, और यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 बार लिखा हुआ, इसका क्या करेंगे, कैसे हल कर सकते हैं, पहले लिखेंगे 5, 5 के बाद कितने, एक ही रूल लिखा, तो 1 बटे 3 इंटू यहाँ 5, इस वाले 5 के ऊपर कितने, 2 रूट चढ़े, 1 ये 2, तो 1 बटे 3 का स्क्वायर कितना, 1 बटे 9 आ जाएगा, और बराबर ये कितना आएगा, 25, 125, यानी बेस 5 कितना बनेगा, 5 की पावर 3, और बाहर से कितना लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। अब इनको जोड़ना है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो 5 की पावर 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 9, इसे जोड़ना है, और बराबर कितना आएगा, ये 5 की पावर 3x आ जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ 3 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ भी 3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो 3 1 4 आ जाएगा, तो 5 की पावर 4 बटे 9 बराबर ये कितना आ जाएगा, 5 की पावर 3x। यहाँ पे देखो बेस बराबर है, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है बेस बराबर, तो घात बराबर कर लेते हैं, 4 बटे 9 बराबर 3x, तो x बराबर कितना आएगा, 4 बटे 9, ये 3 नीचे आएगा, तो 4 9 गुणते 3 कितना होगा, 27, x बराबर आ जाएगा कितना, 4 बटे हमारा 27, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने इसको भी हल कर लिया। ये तीनों अलग अलग टाइप के प्रश्न थे, ठीक है, इन्हें ध्यान से देख लेना। आगे चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 7, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर बन जाते हैं, तो हम इन्हें कैसे हल कर सकते हैं, पीछे हम लोग जो हल करके आए उन्हीं पर ये बनते हैं सवाल। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे, यक्स का मान कितना लिखिए, भी एक सीरीज प्लस वाली और अंत तक, तो इसका फैक्टर करेंगे कितना आएगा, यानी यक्स बराबर
अंडर रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 और ये अनंत तक है। तो इसके फैक्टर करेंगे कितना आएगा 3 और 2। जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से प्लस का चिन्ह तो यहाँ से प्लस आएगा, यानी यक्स का मान कितना आया 3 आ जाएगा। अब माइनस का कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस वाली सीरीज लिखेंगे 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 और ये अनंत तक। तो इसका आंसर कितना y बराबर दिया है, तो इसमें करेंगे 3 और 2, ये माइनस का ये प्लस का आएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यानी x का मान कितना आया है 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। y का मान कितना है 2, कितना आएगा 5 आ जाएगा। दोबारा पूछा गया हमसे x माइनस वाई, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 2, अंतर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कितना रखा हुआ है, x इंटू वाई पूछा गया है, x का मान 3 गुणते y का मान 2 गुणा कर कितना आएगा 6 आएगा। लेकिन x y जब भी पूछा जाए तो ध्यान रखना हमें कुछ भी नहीं करना है, जो अंदर नंबर लिखा होता है ये यही संख्या, क्योंकि हमने इससे थोड़ा 3 गुणते 2 किया 3 गुणा 6, ये हमेशा यही आंसर होगा। ठीक है, x y जब भी पूछा जाएगा यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं x बटे y, x का मान कितना आया है 3 और y का मान 2 आ गया है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है x की पावर y, x की पावर y, तो x की पावर कितना है, ये x का मान 3 और y का मान कितना है 2 और पावर इसको आकर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा हमारा, यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।